नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे निशान के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आपने बचपन से लेकर अभी तक पूजा पाठ में, घर के बाहर या कहीं और किसी पवित्र स्थान पर जरूर देखा होगा। लेकिन हम जो जानकारी आज आपको इसके बारे में देने जा रहे हैं उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अभी अभी आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमें क्या बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस अचंभित करने वाली जानकारी के लिए। हम सब सोचते हैं कि स्वास्तिक का निशान केवल सनातनियों के लिए ही है, मतलब इसका महत्व केवल हिंदू, जैनी या बुद्धिस्टों के लिए ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका इस्तेमाल हमसे भी कहीं पहले से होता आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले का जो स्वास्तिक वैज्ञानिक आधार पर मान्यता रखता है वह है 10,000 ईसा पूर्व, जो कि यूक्रेन के मेजिन में पाए गए विशाल हाथी दांतों से बनी एक पक्षी की पूरा पाषाणकालीन मूर्ति पर पाए गए हैं। उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर ईरान के पहाड़ों में पत्थर की दीवारों पर स्वास्तिक या चरखे अंकित है, जो अनुमानित 7,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। अगर बात करें बुल्गारिया की, तो वहाँ की देवेतास्का गुफा में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर दर्पण छवि वाले स्वास्तिक निशान पाए गए हैं, जो कि साइंटिफिकली 6,000 ईसा पूर्व के हैं। यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो स्वास्तिक के शुरुआती साक्ष्य 3,000 ईसा पूर्व के माने जा सकते हैं। इसकी जांच करने वालों ने जांच में पाया कि यह निशान भारतीय उपमहाद्वीप से ही पश्चिम की ओर फिनलैंड, स्कैंडिनेविया, स्कॉटिश हाईलैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों में पहुंचे। अफ्रीका में पुरातत्व विभाग की खुदाई में जो मिट्टी के बर्तन निकले उन पर स्वास्तिक के निशान पाए गए हैं। ये बर्तन आयरन एज के बताए गए और कुश और जेबेल क्षेत्र के बरकल मंदिरों से प्राप्त हुए। ऐसे ही चीन में माजियाओ में भी मिले बर्तनों पर स्वास्तिक चिन्ह पाया गया है। ये बर्तन न्यू स्टोन एज यानी कि नवपाषाण काल के बताए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके और भी साइंटिफिक प्रमाण जो कि आयरन एज के हैं, जो कि इंडो यूरोपियन संस्कृतियों जैसे इलिरियंस, इंडो ईरानी, सेल्टस, यूनानी, जर्मनिक लोगों और स्लावों से जुड़े हुए हैं। साउथ रशिया में प्राचीन इंडो यूरोपियन बस्तियों में कुछ सबसे पुराने स्वास्तिक पैटर्न की एक बड़ी सघनता पाई जाती है। स्वास्तिक कॉप्टिक काल के दौरान मिस्र में भी देखा जाता है। लंदन के V&A म्यूजियम में रखे गए कपड़ा संख्या T231 से 1923 के डिजाइन में छोटे स्वास्तिक शामिल है। यह टुकड़ा 300 से 600 ईस्वी पूर्व एल के बीर का बताया जाता है। जर्मनी के कॉपर एज के जानवरों के चक्कर और आयरन एज के सीथियन में भी पशु आकृति के अंदर स्वास्तिक का निशान पाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही इसकी हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री के बारे में यह तो एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण था। आइए अब जानते हैं इसका महत्व व इस्तेमाल। आप सभी को सनातन में तो इसका महत्व पता ही है, लेकिन हमारी संस्कृति के अलावा दूसरी संस्कृति भी है और वह एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारी है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें ईस्ट एशिया की, तो ईस्ट एशिया में चीनी, जापानी और कोरियाई में स्वास्तिक 10,000 की संख्या का एक समानार्थी शब्द है और आमतौर पर इसका उपयोग पूरी सृष्टि का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सूर्य के वैकल्पिक प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। स्वास्तिक चीन में एक शुभ प्रतीक है, जहां इसे बौद्ध धर्म के साथ भारत से लाया गया था। 693 में तांग राजवंश ने अच्छे भाग्य का स्रोत इसको घोषित कर दिया था। वहीं वू जेटियन द्वारा तो इसे चीनी शब्द बनाकर वान कहा जाने लगा। जापान में 8वीं शताब्दी में चीनी राइटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई तो स्वास्तिक को जापानी भाषा और संस्कृति में अपनाया गया। इसे आमतौर पर मांजी कहा जाता है। मध्य युग के बाद से इसका उपयोग विभिन्न जापानी परिवारों जैसे तसुगारू कबीले, हाचिसुका कबीले या लगभग 60 कुलों द्वारा एक मौन के रूप में किया जाता रहा है। ईस्टर्न यूरोप के अर्मेनिया में स्वास्तिक को अरेवा खच और केर खच कहा जाता है और यह अनंत काल और शाश्वत प्रकाश यानी कि ईश्वर का प्राचीन प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर स्वास्तिक तांबे के युग के पेट्रोग्लिफ पर पाए गए थे। कांस्य युग के दौरान इसे कढ़ाई, बेल्ट, पदक और अन्य वस्तुओं पर चित्रित किया गया। यह यहाँ के मध्यकालीन चर्चों और किलों पर भी देखा जा सकता है, जिसमें अर्मेनिया की ऐतिहासिक राजधानी अनी के प्रमुख टावर भी
शामिल है। चेचनिया के भी रेजिडेंशियल टावर के एंट्री गेट पर स्वास्तिक दिखाई देता है। नॉर्थन यूरोप में स्वास्तिक विभिन्न जर्मनिक प्रवासन अवधि और वाइकिंग युग की कलाकृतियों पर दिखाई देता है, जैसे कि जीलैंड डेनमार्क से 3री सेंचुरी का वर्लो से फाइबुला, बेस्ट लिरोट रूक से गांथिक भाला, बेलारूस में 9वीं सेंचुरी का स्नोडेलेव रैम्पो, डेनमार्क से प्राप्त पत्थर और कई प्रवासन काल के ब्रैकेटिएट, इंग्लैंड के सटन हू में बुतप्रस्त एंग्लो सैक्सन जहाज दफन में स्वास्तिक वाली कई वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें तलवार की बेल्ट और कबर है। आयरलैंड में पाए गए एक ओघम पत्थर को प्रारंभिक ईसाई ग्रेवस्टोन में संशोधित किया गया था और इसे एक क्रॉस पैटी और 2 स्वास्तिक से सजाया गया। यॉर्कशायर में एक पत्थर को स्वास्तिक पत्थर के नाम से ही जाना जाता है। साउथर्न यूरोप की बात करें तो प्राचीन यूनानी वास्तुशिल्प कपड़े और उसके सिक्के के डिजाइन एकल या आपस में जुड़े हुए स्वास्तिक रूपांकनों से परिपूर्ण होते हैं। इलियरियास में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। यही बात करें मिडिएवल और अर्ली मॉडर्न यूरोप की तो बैस्किरिस में इसे सूर्य और उपजाऊपन के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। इजराइल के शावाइट तिजियोन इलाके में एक चर्च पर स्वास्तिक का निशान मिलता है। यह स्वास्तिक 18वीं शताब्दी में हिब्रू अक्षरों में बना है, जिसे रहस्यमय प्रतीक कहा जाता है। विंचेस्टर कैथेड्रल में बिशप विलियम एडिंगटन, जिनकी मृत्यु 1366 में हो गई थी, उनके पुतले के वस्त्रों पर भी स्वास्तिक का निशान मिलता है। इतकले मूर पर स्वास्तिक पत्थर का विक्टोरियन युग का उत्पादन माना जाता। तो ये तो बात हुई यूरोप की। अगर अफ्रीका में स्वास्तिक को देखें तो यह यहाँ विभिन्न संस्कृतियों में देखा जा सकता है। यूथोपिया में 12वीं शताब्दी की चर्च पर, घाना में लोगों के लिए अदरी का प्रतीक के रूप में वह सोने के बाटों और कपड़ों पर पाया जाता है, जिसे अशांति वजन कहते हैं। दोस्तों, अमेरिका भी स्वास्तिक से अछूता नहीं है। यहाँ होपी, नवाजो और तिलंगित सहित कई स्वदेशी समूहों द्वारा इसका उपयोग किया गया है। मिसिसिपी घाटी के मिट्टी के बर्तनों और ओहियो के राय काउंटी में हॉपवेल माउंट्स के तांबे की वस्तुओं पर भी स्वास्तिक पाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने स्वास्तिक का विस्तार कितना व्यापक है। हम अभी तक यही समझते थे कि इसको केवल हम भारतीय ही पवित्र मानते हैं, लेकिन आज हमने जाना कि यह तो सार्वभौमिक है। इस वीडियो से उन लोगों को भी जवाब मिलता है जो सनातन या उससे जुड़ी चीज़ों को केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर बताएं। वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।